तो हम स्ट्रगल के फेस में होते हैं ना, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, और आप में से बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है। होती क्या है कि मान लो हमने तैयारी शुरू की, फाउंडेशन से ही तैयारी करी, हमने सोचा कि यार एक ही बार सबको खत्म करना है, मैथ्स फाउंडेशन से पढ़ेंगे, एक बार क्लियर करेंगे। फिर होता क्या है, बीच में कोई फॉर्म आ गया, मान लो हमने बैच शुरू किया था मार्च से, मान लो अप्रैल में कोई फॉर्म आ गया, भाई फलाने एग्जाम का फॉर्म है, अप्रैल में आ गया, सितंबर में पेपर होगा। तो फिर हमारा दिमाग, जिस दिमाग से हम लगे थे कि एक बार खत्म करके फिर जो आपके फॉर्म आएंगे सबको भरेंगे, वो चेंज हो जाता है। फिर हमारा सितंबर टारगेट बन जाएगा, और मार्च से लेकर सितंबर के बीच में जितनी पढ़ाई होगी उसी में ही हम एग्जाम दे के आ जाएंगे। इनकेस नहीं हुआ, फिर हम नई शुरुआत करने की कोशिश करेंगे कि अब तो भाई साहब सब कुछ भूल के शुरू से तैयारी शुरू करनी है। मान लो सितंबर से आप लगे तैयारी करने, अक्टूबर में फॉर्म आ गया किसी एग्जाम का कि भाई जनवरी में पेपर है, फिर आप सब कुछ भूल के जनवरी को टारगेट कर लेते हो। वो 3-4 महीने, उन 3-4 महीने में चारों पांचों सब्जेक्ट को रगड़ रगड़ के पढ़ते हो, मैथ्स भी पढ़ रहे हो, रीजनिंग भी पढ़ रहे हो, जीएस भी पढ़ रहे हो, इंग्लिश भी पढ़ रहे हो, हिंदी भी पढ़ रहे हो, जहां पर इनमें से जो भी आता है। क्या 4 महीने में चारों सब्जेक्ट में परफेक्शन आ सकती है? क्या 4 महीने के पीरियड में चारों सब्जेक्ट में परफेक्शन आ सकती है? कभी नहीं आ सकती। तो यही पूरे साल भर में हमारा रोटेशन चलता रहता है। हम जैसे ही एक बार पढ़ने के लिए बैठते हैं, कोई फॉर्म आ जाता है, फिर उसको टारगेट कर लेते हैं, फिर उसको टारगेट कर लेते हैं, फिर उसको, तो हमारी तैयारी कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाती है। कभी हम ढंग से उस दिमाग से, उस स्टेटस से पढ़ ही नहीं पाते हैं। मैं सच बता रहा हूं आपको। तो फिर क्या करें सर? बच्चे, आपको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, थोड़ा सा मैं मानता हूं आपको एक दो वैकेंसी सेक्रीफाइस करनी पड़ सकती हैं, लेकिन आप एक टाइम पर दो ही सब्जेक्ट पढ़ो। एक टाइम पर अगर आप ऐसा कर सकते हो तो दो सब्जेक्ट लेकर चलो। रीजनिंग अभी मत पढ़ो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं किस एग्जाम को टारगेट करना है, मैं कह ही नहीं रहा हूं, अभी मैं किसी एग्जाम को मान ही नहीं रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो दो सब्जेक्ट एक साथ लेकर चलो। रीजनिंग अभी नहीं पढ़ोगे, आप पहले एग्जाम के लिए जीएस और मैथ्स, ये दो सब्जेक्ट पैरेलल लेके चलो। आप मैथ्स पढ़ो, आप जीएस पढ़ो, दिन में 2-3-4 घंटे मैथ्स को दो, दिन में 2-3-4 घंटे जीएस को दो, बाकी सब्जेक्ट को हटा दो, बाकी सब्जेक्ट की किताब कॉपी बंद करके लगा दो, सेफ में लगा दो। दो सब्जेक्ट, दो बुक्स, दो कॉपी आपके पास होनी चाहिए। इन दो पे ही काम करना है। आप लाइब्रेरी जाते हो, 3-4 घंटे मैथ्स, 3-4 घंटे जीएस, बंद करो, आ जाओ, 6-7 घंटे दिन के काफी हैं। ऐसा आप 5 से 6 महीने कर लो। बीच में जो भी एग्जाम आ रहा है, जो भी फॉर्म आ रहा है, भर दो, उसको टारगेट मत करो। हमारे अंदर लालच आ जाता है, यार देख लूं ये 3-4 महीने में तैयारी हो गई, सिलेक्शन हो गया तो मजा आ जाएगा। सिलेक्शन तो तब होगा जब आप उसके लिए तैयार हो जाओगे। ये लालच ही तो हमारे दिमाग को डेवलप नहीं होने देता है। आप 6-7 महीने दो सब्जेक्ट पे कमांड बनाओ। जैसे ही 6-7 महीने में एक सब्जेक्ट खत्म होता है, मान लो मैथ्स खत्म हो गया, उठाकर रीजनिंग ले आओ, मैथ्स हटा दो, रीजनिंग ले आओ, मैथ्स को 2-3 घंटे अलग से देने लग जाओ प्रैक्टिस के लिए, बाकी टाइम रीजनिंग शेयर कर लेगा उसका। फिर रीजनिंग मान लो 3 महीने में खत्म हो गई, फिर रीजनिंग को हटाओ, हिंदी या इंग्लिश में किसी एक को ले आओ। जीएस पैरेलल चलती रहेगी। जीएस तो ऐसा सब्जेक्ट है वो चलता रहता है सालों साल। ऐसे होती है तैयारी। आप एक साल अपने आप को दे दो इस तरीके से, एक साल पूरा। एक साल बाद जब आप निकलोगे ना, कोई भी फॉर्म आए, कोई भी फॉर्म आए, भरोगे और तुरंत सिलेक्शन ले जाओगे। ये मेरा अनुभव है, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होकर बैठना होता है। हमारा जो दिमाग है ना, ये बड़ा लालची होता है। कोई हमने वैकेंसी देखी, अरे भाई साहब 50,000 वैकेंसी, 50,000 वैकेंसी, 50,000, भाई मेरा नंबर आ जाएगा, मैं अब तैयारी करना, इसी इसी एग्जाम की तैयारी करूंगा अब मैं। उन 3 महीने में ना तो हिंदी हो पाती है ढंग से, ना रीजनिंग हो पाती है, ना मैथ हो पाता है, ना जीएस हो पाती है, थोड़े थोड़े होते हैं सारे सारे, और फिर पता चलता है 4 नंबर से रह गया जी, मैं 6 नंबर से रह गया जी, मौके में स्कोर नहीं बढ़ रहा जी। यही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपने प्रॉपर टाइम किसी सब्जेक्ट को दिया ही नहीं। आपने प्रॉपर टाइम किसी सब्जेक्ट को दिया ही नहीं। आप एक साल अपने आप को दे दो, भूल जाओ कौन एग्जाम हो रहा है, कौन फॉर्म आ रहे हैं।